चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत मुजरिमों को ब्लैकमेल नहीं करती जब उनकी करप्शन की आप निशानदेही करें, इसलिए हम इंशाल्लाह इन दोनों दो केसेस लेके जाएंगे। एक इश्तिहारात कि अवाम के टैक्स के पैसे पे इश्तिहारात दे रहे हैं और वो भी झूठे, और दूसरा कि ये जो सेल बैठा हुआ है जो अवाम के टैक्स के पैसे पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी तरीन साहब, आज अखबारात में खबर ये छपी हुई है कि आपने भी एतराफ़ किया आपके बच्चों के नाम पे ऑफशोर कंपनी और असासे हैं। आप खान साहब आप या आप तरीन साहब, आप कोई दोनों में से कोई वजाहत करना चाहेगा कि आपको जस्टिफिकेशन बाकी रह जाती है? देखिए, और नवाज शरीफ के ऊपर जो इख्तलाफ सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इतराज़ वो ये है कि इन्होंने ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, अपने सासों में नहीं डिक्लेयर की। इनके कोई जायज़ तरीके से नहीं बताया कि पैसा बाहर कैसे गया है। इन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि ये हमारी कंपनीज थी। जहांगीर तरीन ये ख़ुद भी जवाब दे देंगे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़े तौर पे कहा है, इन्होंने पहले बताया कि मैंने जो ये बाहर जो घर ख़रीदा बच्चों के लिए, मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है। मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 तारीख की, आप फुटेज निकाल के देख लें। मेरे अल्फाज हैं कि मियाँ साहब, जैसे आपके बच्चों का घर एक वहाँ पे है, वैसे मेरे बच्चों का भी घर है। या आप पढ़ लें, फुटेज है जी। और मैंने कहा मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैंने हलाल की कमाई भेजी है बाहर, टैक्स पे किया, उसके ऊपर जो पैसे बचे उसको मैंने बैंकों के थ्रू बाहर भेजा। मैं इतनी बड़ी फाइल मैंने दिखाई कि मैंने बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जब मैंने बाहर डॉलर भेजे हैं। और मैंने चैलेंज किया मियाँ नवाज शरीफ को, आज मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ, आपने ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ली हुई है उसका बताएं, आपने टैक्स कितना दिया पाकिस्तान में, वो जो पैसा बचा आपने उसको बैंकों के थ्रू भेजा, और अगर नहीं है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। और मैं आज गारंटी करता हूँ आपको कि इनके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है और ये गिल्टी है और अगर कसूरवार हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टैक्स इवेजन। और अगर ये होता तो डॉक्यूमेंट अभी सामने आ जाता। हाँ। बजाय मनसेरा में और हरीपुर में जलसे करने के लिए मियाँ साहब, लोग सिर्फ आधे घंटे की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। बता दें कि आपके पास कैसे पैसा आया, हलाल का पैसा था, टैक्स दिया हुआ था, बाहर कैसे गया। बस ये इधर उधर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पाइपलाइन 4 दफ़ा उसका इफ्तिताह करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इससे पागल नहीं बनेंगे। और ये जो स्टोरी छापी है, ये इसमें ऐसा ट्विस्ट दिया गया है जानबूझ के कि जैसे कोई लोगों को नई चीज़ पकड़ ली है। भाई 28 तारीख को तो मैंने तमाम कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मजीद वाज़े कर दें कि जब इन कंपनीज का नाम आया था तो उस वक्त इखलाकी, गैर इखलाकी और कानूनी गैर कानूनी की बहस भी चली। चलें, अगर आपके मौक़िफ़ के मुताबिक ये कंपनियाँ जो है वो कानूनी हैं और आपने जो है वो टैक्स पे किया है, इमरान खान साहब ये बताइए कि क्या एक ऐसे शख्स जो कि पाकिस्तान में सियासत करते हैं, यहाँ से सिलेक्टेड MNA भी हैं, बाहर उनका कंपनियाँ रखना इखलाकी है या गैर इखलाकी? मैं आपको इसका जवाब मैं जवाब देता हूँ। बड़ा सीधा साधा जवाब भाई। बात यह है कि एक प्रॉपर्टी है बाहर मेरी, डिक्लेयर्ड है, FBR को भी डिक्लेयर्ड है, पैसे जायज़ तरीके से गए हैं। और ये भी देखें कि पिछले 15 साल में मैंने मैंने कारोबार कैसे किया। मैंने कुछ 70 अरब रुपया इस मुल्क में सरमायाकारी की है। मुल्क से बाहर मेरी कोई बिजनेस नहीं है, मेरी कोई सरमायाकारी नहीं है, मेरी सारी की सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में है। खान साहब, इखलाकी है या गैर इखलाकी, काइंडली अगर आप बता दें। मर्जी इसका मतलब कि जो भी जहांगीर तरीन तो बिजनेसमैन है ना। एक मिनट सुन ले पहले। इसका मतलब कि जिस भी बिजनेसमैन ने अगर अपने जायज़ तरीके से पाकिस्तान में पैसा खर्च करके पैसा बाहर लेके गया है जायज़ तरीके से, तो आप उसको ये नहीं कह रोक सकते। बात आपने ये करनी है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर 4 एलिगेशंस लगी हैं। क्या उस 4 एलिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, करप्शन, इसके बाद उसके पास इखलाकी जवाब रह गया है कि और किसी से पूछे कि तुम टैक्स दो, तुम करप्शन ना करो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग ना करो? क्या वो कह सकता है? ये असल इशू है, इसको डाइवर्ट ना करें। इस वक्त जहांगीर का नाम पैनामा की कंपनीज में नहीं आया, ना इमरान खान का, ना शौकत खानम का, ना खुर्शीद शाह का। जिनका नाम आया है वो है प्राइम मिनिस्टर, उसकी फैमिली। अगर वो जवाब नहीं देंगे, इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है बाकी किसी से बात करने का, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का, इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मियाँ साहब ने कहा है कल अपनी मीडिया टॉक में कि TR और TOR जो है वो चेंज नहीं होंगे, तो आप कल अपने जलसे में क्या ऐलान करेंगे? अगर मियाँ साहब TOR चेंज नहीं करेंगे, मैं सवाल इनसे पूछता हूँ, इसका मतलब कोई भी मुजरिम हो
उससे कहें आप अपने TORs बना के फैसला करें कि आपके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुनिया में कभी सुना है ऐसे? मैं मुजरिम हूँ, मैं कहूँ जी ये TORs होंगे, इसी के दायरे के अंदर इंसाफ मिलेगा। इससे तो साबित हो रहा है कि मियाँ दाद वाकई मुजरिम है। इससे ये साबित हो रहा है कि मियाँ साहब अपने जुर्म छुपाने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। इससे तो ये वाज़ेह हो रहा है अगर मियाँ साहब इस वक्त बेकसूर होते, उन्होंने डेविड कैमरॉन की तरह पार्लियामेंट में जाके सबके सामने खड़े होकर 6 साल की अपनी टैक्स और अपने असासे डिक्लेयर करने थे। मियाँ साहब नहीं कर रहे। मानसेरा कभी जा रहे हैं, कभी हरिपुर जा रहे हैं, पता नहीं अगला किधर जा रहे हैं। मियाँ साहब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, जिधर मर्जी दुनिया के चक्कर लगाएं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सारी ऑपोजिशन इस पर मुतफिक है। जो ऑपोजिशन में आप देखेंगे कि इनके साथ जा रहे हैं, आपको पता होगा कि उसको खौफ हो गया, उसके भी कोई करप्शन का डर हो गया। बाकी जिसको खौफ नहीं है वो अब मियाँ साहब को कहेगा कि आप चक्कर मारने से डेवलपमेंट के आपने कितनी तरक्की करवाई इस मुल्क को। अब सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट्स में कितनी तरक्की हुई, आपकी प्रॉपर्टीज में कितनी तरक्की हुई, लोग वो पता चलवाना चाहते हैं। प्राइवेट का घेराव, क्योंकि आबिद अली ने कहा है कि अगर खान साहब ने प्राइवेट का घेराव किया तो बनी गाला भी दूर नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं रायवन तो जाऊँ नहीं। अच्छा सर, मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं तो रायवन जा रहा हूँ पूछने के लिए कि मियाँ साहब आपका पैनामा में नाम आ गया है। मेरा एक ऑपोजिशन होते हुए मेरा ये फर्ज है और हक है मियाँ साहब से पूछना कि पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, आपका नाम आ गया, आप जवाब दें। ये जमहूरियत में मेरा हक है। मियाँ साहब मेरे से क्या पूछने आएंगे यहाँ? मेरा तो सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, मेरे तो असासे डिक्लेयर्ड है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मेरे नाम पे है, मैं तो कोई चीज़ नहीं छुपा रहा। तो मियाँ साहब क्यों चीज़ें छुपा रहे हैं? मियाँ साहब तो मैं जब रायवन जाऊँगा मैं तो कोई पटिशन लेके जाऊँगा। ये आबिद शेर अली यहाँ मेरे से क्या पूछने आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। मैं तो सब, बल्कि मेरी तहरीक साहब की वेबसाइट पे चले जाए, वहीं उसको नज़र आ जाएंगे मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं, तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। वैसे आ जाए, बेशक अच्छा मौसम है यहाँ, मैं माइंड नहीं करता है कि बेशक आके बैठा रहेगा। थैंक यू।